नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि शिव को तुरीय रूप कहते हैं। तो कोई तुरीयातीत, कोई निर्गुण बताते हैं, कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं, कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र, कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य, कोई रागवान समझते हैं, तो कोई वीतराग। कल यहाँ तक जान रहे थे हम। अभी हम इसके आगे चलेंगे। तो जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि ये शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप लोग शेयर करें और अपने परिवार और मित्रों से भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसी लग रही है, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड है और इसमें आज आप सुनेंगे शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन। यहाँ पर श्री कृष्ण उपमन्यु में बात हो रही है। तो उपमन्यु कहते हैं कि यदुनंदन शिव को ना तो आनव मल का ही बंधन प्राप्त है, ना कर्म का और ना माया का ही। प्राकृत बौद्ध अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सकता है। अमित तेजस्वी शंभु को ना काल, ना कला, ना विद्या, ना नियति, ना राग और ना द्वेष रूप ही बंधन प्राप्त है। उनमें ना तो कर्म है और ना कर्मों का परिपाक, ना उनके फलस्वरूप सुख और दुख है, ना उनका वासनाओं से संबंध है, ना कर्मों के संस्कारों से भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। ना उनका कोई कारण है, ना कर्ता है, ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, ना कर्म और करण है, ना अकर्तव्य है, ना कर्तव्य ही है। उनका ना कोई बंधु है, ना कोई अबंधु, ना नियता है, ना प्रेरक, ना पति है, ना गुरु है और ना ही त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है न मरण, उनके लिए कोई वस्तु ना तो वांछित है और न अवांछित, उनके लिए न विधि है न निषेध, न बंधन है न मुक्ति। जो जो अकल्याणकारी दोष हैं वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं। क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है, वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है। आज मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ क्योंकि अपने पोते को लेना है, वो थोड़ा सा जल्दी है। अतः भगवान शिव स्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सत्स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्यबाहु भगवान हिरण्यपति ईश्वर अंबिकापति ईशान पिनाकपाणी तथा वृषभ वाहन है। एकमात्र रुद्र ही परब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करते योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अंग कांति अरुण और ताम्रवर्ण की है। वे सुवर्ण में नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य, घोर, मिश्र, अक्षर, अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और अचेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी परात्पर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र नहीं है।
मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदिकाल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले वो भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों से प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणववाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है, यही परा सिद्धि है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं: अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार को यजुर्वेद रूप कहा गया है, मकार सामवेद है और नाद अथर्ववेद की श्रुति है। अकार महाबीज है और वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूप योनि है, वह सत्वगुण और पालनकर्ता श्री हरि हैं। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा संहारकर्ता रुद्र हैं। नाद परम पुरुष परमेश्वर हैं, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव हैं। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्ध मात्रा के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। इन जिनसे बढ़कर कोई ना तो अधिक सूक्ष्म है और ना कोई महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ आज आनंद दिया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आपको पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता।